वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय मंच तथा इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय है कालिदास के साहित्य में पुरुषार्थ चतुष्टय, आयोजक दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध भारती कॉलेज दिल्ली तथा कालिदास संस्कृत संगीत एवं कला अकादमी दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम, जिसके डायरेक्टर प्रोफेसर इला घोष जी, पैटर्न प्रोफेसर रेखा सप्रा जी, कन्वीनर डॉक्टर आशा तिवारी जी और हमारे मित्र डॉक्टर महादेव गोपाल जी, आप लोगों ने मुझे इस मंच पर कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम विशेष रूप से आप लोगों का धन्यवाद प्रकट करते हैं। यद्यपि यह व्याख्यान मुझे कल देना था, परंतु किसी समस्या के कारण हम उसे कल नहीं प्रस्तुत कर सके, इसलिए आज इस व्याख्यान को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारे व्याख्यान का विषय है रघुवंश महाकाव्य में काम पुरुषार्थ। महाकवि कालिदास प्रणीत जो रघुवंश महाकाव्य है वह उनके उज्जवल कीर्ति यश गाथा का प्रतीक है। उनका जो काव्य धर्म है, काव्य स्वरूप है, काव्य वैभव है, सब कुछ इस रघुवंश महाकाव्य में दिखलाई पड़ता है। जो हमारे आचार्य लक्षणकार हैं, उनके द्वारा महाकाव्य के जो लक्षण दिए गए हैं, वे सारे लक्षण इस महाकाव्य में घटित होते हैं। यदि हम काव्य की बात करें तो काव्य में जो पुरुषार्थ की बात आती है, चतुर्वर्ग की काम बात आती है, वह भी इस महाकाव्य में दिखाई देता है। चतुर्वर्ग पुरुषार्थ के विषय में हमारे आचार्यों ने कहा है अपने प्रयोजन के रूप में। यथा भामह लिखते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। कुंतक भी कहते हैं धर्म चतुर्वर्ग फल स्वाद मप्यतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृत रसेनान्तश्च चमत्कारो वितन्यते। आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। यह चतुर्वर्ग अर्थात पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी काव्यों में प्राप्त होता है, मिलता है। सबकी सिद्धि की बात काव्यों महाकाव्यों में की गई है। यहाँ विवेच्य विषय काम पुरुषार्थ है। काम यानी इच्छा शक्ति का नाम काम है, जिसे प्रेम, विषय, भोग, इच्छा के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। यदि हम काम पुरुषार्थ के विषय में रघुवंश महाकाव्य के संबंध में बात करें, उससे पूर्व हमें महाकवि दंडी याद आते हैं, जो 10 कुमार चरित में लिखते हैं कि कामस्तु विषयाति सक्त चेतसोह स्त्री पुंसयो निरतिशय सुख स्पर्श विशेष परिवारस्त्वस्य यावदीह रम्यम उज्ज्वलम च फलम पुनः परमाह्लादनम परस्पर विमर्दजन्य स्मर्यमाण मधुरम उदारिताभिमानमत्तम सुखम परोक्षम स्वसंवेद्यमेव तस्यैव कृते विशिष्ट स्थानवर्तिनः कष्टानि तपांसि महान्ति दानानि दारुणानि युद्धानि भीमानि समुद्रलंघनादीनि च नरा समाचरन्ति इति। अर्थात स्त्री पुरुष वासनावश परस्पर अत्यंत आसक्त चित्त से जिसमें स्पर्श सुख का अनुभव करते हैं, उसे काम कहते हैं। रमणीयता और उज्ज्वलता ही इसके परिवार हैं। इस काम का फल परमानंद है। वह आनंद स्त्री पुरुष के परस्पर आलिंगन, चुंबन आदि से उत्पन्न होता है। स्मरण करने पर बड़ा मधुर लगता है। यह अभिमान को प्रोत्साहन देता है। आनंद से उत्तम वस्तु और कोई नहीं है। यह प्रत्यक्ष सुख अनुभव गम्य है।
इसी के निमित्त स्थान विशेष में रहने वाले लोग तरह तरह के कष्ट सहते हैं, तप करते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, भयानक युद्ध करने और विकराल समुद्र को लांघने आदि का दुष्कर कर्म करते हैं। इसी रूप में हम रघुवंश महाकाव्य में पाते हैं, जिसके प्रारंभ में ही कहा गया है कि त्यागाय संवृतार्थानाम सत्याय मित भाषिणाम यशसे विजिगीषुणाम प्रजायै गृह मेधिनाम। अर्थात रघुवंशी राजा सत्य की रक्षा के लिए बहुत कम बोलते थे, जो अपना यश बढ़ाने के लिए दूसरे देश को जीतते थे, जो भोग विलास के लिए नहीं वरन संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करते थे। यह मर्यादा, यह अनुशासन हम दिलीप में देखते हैं, रघु में देखते हैं, अज में देखते हैं, दशरथ में देखते हैं, प्राप्त होता है, सब में मिलता है। इन्हीं के आलोक में कुछ हम काम पुरुषार्थ की बात करेंगे। यथा जब महाराज दिलीप महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में संतान कामना के लिए उनसे निवेदन करते हैं, बताते हैं, तो महर्षि वशिष्ठ एक रहस्य को उपस्थित करते हुए कहते हैं, धर्मलोक भयाद राज्ञी मृत्यु स्नातामिमाम स्मरन् प्रदक्षिण क्रियारहार्याम तस्याम त्वाम साधु नाचर। इंद्र की सहायता से लौटते समय बहुत पहले कभी जब तुम्हारी पत्नी रजस्वला होने पर स्नान किया था और तुम सोचते जा रहे थे कि यदि इस समय उसके साथ संभोग नहीं करूंगा तो गृहस्थ धर्म बिगड़ेगा। इसी संकल्प विकल्प में रहने के कारण तुमने कामधेनु की ओर तनिक ध्यान नहीं दिया, जो तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें चाहिए था कि उनकी पूजा और प्रदक्षिणा करते हुए वहां से लौटते। इससे रुष्ट होकर के कामधेनु ने तुम्हें शाप दे दिया कि तुमने जो मेरा तिरस्कार किया है, इसका दंड यही है कि जब तक तुम मेरी संतान, मेरी संतति की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। पुनः वे नंदिनी की सेवा करते हैं और रघु जैसे प्रतापी पुत्र को प्राप्त करते हैं। स्वयंवर के उपरांत अज और इंदुमती के विवाह के समय भी काम का वर्णन महाकवि कालिदास करते हैं। वे लिखते हैं कि आशीत वरह कष्टकित प्रकोष्ठ स्विन्नांगुलि समधृति कुमारी तस्मिन् द्वये तत्क्षणमात्मवृत्ति समम विभस्तेव मनोभवेन। अर्थात बहु पत्नी का हाथ पकड़ने से अज की पहुंची के पास रोमांच हो आया और इंदुमती की अंगुली से पसीना छूटने लगा। तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो कामदेव ने अपने प्रेम का भाव उन दोनों पर बराबर बांट रहे हैं। पुनः विवाह उपरांत उनके पुत्र प्राप्ति के विषय में भी कालिदास कहते हैं, क्षितिरिंदुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमप्य पौरुषम प्रथमा बहुरत्न सुरभूद परा वीरमजी जनत सुतम। कह रहे हैं कि पृथ्वी और इंदुमती दोनों ही अज जैसे पराक्रमी को पति के रूप में पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। बदले में पृथ्वी ने बहुत रत्न उत्पन्न किया और इंदुमती ने वीर पुत्र को जन्म दिया। पंचवटी में हमें सुपर्णखा का आख्यान भी देखने को मिलता है। जो कामासक्त है, कामातुर है, उन्हें कभी कामातुर कहते हैं। उस मदनातुरा के विषय में महाकवि कालिदास कहते हैं कि सा सीता सन्निधावेव तम वव्रे कथितान्वया अत्यारूढ़ो ही नारीणाम कालज्ञो मनोभवः। अर्थात पहले तो उसने अपने कुल का परिचय दिया और फिर सीता के सामने ही राम को कहने लगी कि मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। क्योंकि स्त्रियां जब बहुत अधिक कामासक्त हो जाती हैं, तब उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि हमें किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राम कहते हैं कि मैं तो विवाहित हूँ, तुम लक्ष्मण से बात करो। तो वह इतना कामासक्त है कि छोटे भाई से भी काम याचना
का निवेदन कर देती है, प्रार्थना कर देती है। इसके बाद उसे बिछोह उत्पन्न होता है, अपना वह भयंकर रूप धारण करती है। तो यह काम का वर्णन है जो महाकवि कालिदास करते हैं, बतलाते हैं। काम का वर्णन 19वें सर्ग में अग्निवर्ण के रूप में अत्यधिक मिलता है। यह पुरुषार्थ संयमित जीवन का एक अनुशासन है। अग्निवर्ण रघुवंशी राजाओं में कामी और विलासी राजा के रूप में जाना जाता है, जिसके संबंध में कालिदास ने कहा है, कामनी सहचरस्य कामनीस्तस्य वेशमसु मृदंगनादीषु रिद्धिमन्तधिकर्धित्वरः पूर्वमुत्समोदुत्सवः। अर्थात वह कामी राजा कामनियों के साथ उन भवनों में दिन रात पड़ा रहने लगा, जिसमें बराबर मृदंग बजते रहते थे और प्रतिदिन एक से एक बढ़कर ऐसे उत्सव होते रहते थे कि अगले दिन के उत्सव की धूम धड़ा के आगे पहले दिन का उत्सव फीका पड़ जाता था। वह क्षण भर भी भोग विलास के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वह सदा रनिवास में ही रहता था। उसके कामेशड़ा के विषय में कालिदास कहते हैं कि वह सदा नई नई भोग विलास की सामग्रियों को चाहता रहता था। जिस वस्तु से उसका मन भर जाता था उसे वह छोड़ देता था। इसलिए स्त्रियां संभोग के समय राजा से आधी रति करके ही उठ खड़ी होती थी, पूरी नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगा तो उन्हें छोड़ देगा। इस तरह का विलासी कामासक्त अग्निवर्ण था। इसी रूप में काम पुरुषार्थ के रूप में जल क्रीड़ा, मृगया आदि का वर्णन भी रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास के द्वारा अनेक रूप में काम पुरुषार्थ का वर्णन किया गया और यह भी कि अग्निवर्ण के माध्यम से बताया गया है कि इसके अधिक सेवन से राज्य और व्यक्ति दोनों का पतन हो जाता है। इसलिए संयमित काम पुरुषार्थ के सेवन को ही रघुवंश महाकाव्य में श्रेष्ठ कर्म माना गया है, समझा गया है। यह काम पुरुषार्थ का महत्व है, वैविध्य है, जो संयमित जीवन को बढ़ावा देता है, संयमित जीवन का कामना करता है और इसी में काम पुरुषार्थ की सिद्धि मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद, सादर नमस्कार।